आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में जिस बेरहमी से फाजिल की हत्या कर दी गई, उससे बार बार एक ही सवाल खड़ा हो रहा था कि बीते 10 दिन के अंदर 3 हत्याएं कर्नाटक के अंदर हुई और हिंदू मुस्लिम की राजनीति उस पर जोरों से की जा रही है। क्योंकि फाजिल की हत्या से 2 दिन पहले प्रवीण नेतारू, भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के नेता की हत्या हुई, तो तमाम लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देकर के मुस्लिम एंगल निकाल लिया और यह बताने की कोशिश की कि साहब प्रवीण नेतारू की हत्या जो है वो कट्टरपंथी समुदाय ने की है, यानी कि सीधे तौर पर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की। और जब 2 दिन बाद फाजिल की हत्या हुई, तब यही मीडिया, यानी कि अगर बात करूं रुबिका लियाकत की, अगर बात करूं अंजना ओम कश्यप की, अमीश देवगन की, सुधीर चौधरी की, हर कोई ये बताने पर उतारू हो गया कि साहब ये हत्या तो फाजिल की जरूर हुई है, पर इस हत्या के पीछे भी मुसलमान ही हैं। क्योंकि जो स्टोरी बनी नहीं उसे मीडिया ने बना दिया और बताया कि फाजिल का अफेयर चल रहा था, वो शिया समुदाय से थी, शिया मुसलमानों ने ही सुन्नी मुसलमान की हत्या कर दी। पर जब पुलिस ने बीते 4 से 5 दिन के अंदर खुलासा किया और अपराधियों को पकड़ लिया, तो उन अपराधियों के नाम जो हैं वो सुजात है, अभिषेक है, मोहन है और दीक्षित है। इनमें एक भी नाम मुस्लिम नहीं है, जिसको ये बताने की कोशिश की कि साहब मुस्लिम की हत्या के पीछे भी मुसलमान हैं। और जब गैर मुस्लिम ये आरोपी निकले हैं, ये हत्यारे निकले हैं, तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अब मेन स्ट्रीम मीडिया इन नामों का उजागर करेगी? क्या इनकी तस्वीर सार्वजनिक करके ये बताने की कोशिश करेगी कि यही फाजिल के हत्यारे हैं, जिन लोगों ने फाजिल को बेरहमी से 20 सड़क दिन दहाड़े मार डाला था? ये तस्वीर लगातार बहुत कुछ बयां कर रही है और तमाम खुलासे पुलिस प्रशासन की तरफ से फाजिल को लेकर के किए गए हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के मंगलूर में फाजिल की हत्या के मामले में पुलिस ने आज मंगलवार कुछ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि बेलारो में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद 28 जुलाई को हुई इस हत्या से इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति सूरतकल के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों की ओर से इस्तेमाल की गई कार के मालिक अजीत क्रास्टा को पहले हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपियों का पता लगाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मंगलवार सुबह उदयवर के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार के मुताबिक सभी 6 आरोपी सीधे तौर पर हत्या में शामिल थे। शशि कुमार ने बताया कि प्रारंभ में आरोपियों ने चर्चा की, उनका टारगेट कौन होना चाहिए, इसे लेकर उन लोगों ने 7 व्यक्तियों के नाम पर विचार किया और अंत में फाजिल को टारगेट करने का इन लोगों ने फैसला किया था। और यह मीटिंग एक होटल में हुई थी। आयुक्त ने कहा कि फिलहाल हत्या के असल कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आयुक्त ने कहा है कि पुलिस आगे की पूछताछ के लिए आरोपियों को हिरासत में लेगी। पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि आज जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें सुहास, मोहन, अभिषेक, श्रीनिवास, गिरिधर और दीक्षित शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कार के मालिक अजीत क्रास्टा को इन हमलावरों ने लालच दिया था कि 3 दिन के लिए कार के 15,000 रुपए मिलेंगे और अजीत को इस बात का पता था कि इस कार का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाने वाला है। बावजूद उसने हमलावरों को अपनी कार दे दी थी। अजीत क्रास्टा को मिलाकर इस केस में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अगर और कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस हत्याकांड में शामिल हुआ तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने बताया कि प्लान के मुताबिक हमले के बाद ये सभी लोग कार पर सवार होकर उड़पी की तरफ भाग गए। उड़पी के एला गांव में इन्होंने कार छोड़ दी। इस बीच श्रीनिवास ने अपने दोस्त से बुलाकर दूसरी कार बुला ली
और इस कार में बैठकर ये लोग मंगलूर के बाहर एक गुप्त ठिकाने पर जाकर छिप गए थे। इस मर्डर की जांच के लिए गठित पुलिस की 7 स्पेशल टीमों ने आसपास के जिलों में पड़ताल की और आखिर में आज सुबह करीब 5:30 बजे इन सभी 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। इन सभी 6 आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। इनमें से 4 लोगों के खिलाफ राउडी शीट भी खुली हुई है। इस मामले पर पुलिस ने कहा है कि सभी मुस्लिम नेताओं से अपील की गई थी कि नमाज को अपने घरों में अदा करें। इससे शांति की व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। फाजिल की हत्या के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। सभी शराब की दुकानों को 29 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया था। इस मामले में एक चीज और सामने आई थी कि फाजिल पुलिस का इन्फॉर्मर भी था। तो ऐसे में पुलिस इस एंगल की भी जांच करने पर जुटी हुई है, जहां तस्वीरें लोगों के सामने आ गई कि फाजिल की हत्या करने वाले कोई मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम थे। और अब सीधा सवाल हुकूमत से कर्नाटक की कि जो आरोपियों का धर्म देख करके उसका बायकॉट करने की या तमाम चीजें करने की कोशिश करते हैं, कि क्या अब योगी जी का फॉर्मूला जो कर्नाटक में लागू करने की बात की जा रही थी कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा, अब आरोपी आपके सामने हैं कि क्या योगी का फॉर्मूला इन लोगों के घर से शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी। और जो मीडिया इसे एक अलग एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो मीडिया इन लोगों के नाम का उजागर करके ये बताने की कोशिश करेगा और फाजिल के परिवार से माफी मांगेगा कि साहब इसमें कोई मुस्लिम और मुस्लिम एंगल नहीं था, इनके हत्यारे ये थे। क्या अब हत्यारों के पक्ष में कोई मुहिम चलाने की कोशिश तमाम लोगों द्वारा की जाएगी? क्योंकि लगातार कर्नाटक में माहौल गर्म हो रहा है और हत्या को लेकर के पहले ही पीस मीटिंग का बायकॉट करने का ऐलान मुसलमानों की तरफ से किया गया था और कड़े शब्दों में तमाम चीजों के लिए प्रशासन से सवाल कर रहा था कि आरोपी कब गिरफ्तार किए जाएंगे। और आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और जब नाम सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया और हैरानगी उन लोगों को ज्यादा हुई जो इस एंगल को एक अलग एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस प्रशासन को फाजिल के केस में बड़ी कामयाबी मिली है। हर एक अपडेट फाजिल से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।